हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम दो इम्पोर्टेंट फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं। एक तो आपका है मैप फंक्शन और सेकंड आपका है फिल्टर फंक्शन। तो दोनों ये आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शन हैं। गोइंग फॉरवर्ड जब हम रिएक्ट पढ़ेंगे तो हम इन दोनों फंक्शन का काफ़ी यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैप फंक्शन की। मैप फंक्शंस को समझने से पहले हम बात करते हैं कि अगर हमें एरे से एलिमेंट को गेट करना है या बोल दो कि हमें एरे से एलिमेंट को आइटरेट करना है, तो फिर उसके लिए हम जो चीज़ यूज़ करते हैं वो आपका लूप। कि हम लूप का यूज़ करके अपने एरे से एक एक करके एलिमेंट को गेट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर लूप लगा के देखें तो हम यहाँ पर लगाएंगे 4 और यहाँ पर अपनी जो एरे की इंडेक्स पोजीशन है वो आपकी होती है स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम लेट आई स्टार्ट फ्रॉम द जीरो और अपना जो भी एरे का लेंथ है वहाँ तक का लूप लगा लेते हैं ए आर आर डॉट लेंथ। उसके लिए हमारे पास लेंथ के नाम से प्रॉपर्टी है और आई प्लस प्लस। और यहाँ पे कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग और अपना यहाँ पर एलिमेंट्स को प्रिंट कर लेते हैं ए आर आर ऑफ आई। इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये देखो कि हमें वन बाय वन आपके एरे के अंदर जितनी भी एलिमेंट्स है वो यहाँ पर मिल जाएंगे। तो हम लूप से अपने एरे से एलिमेंट को गेट कर सकते हैं। देन यही सेम काम करने के लिए हमें यहाँ पे एक फंक्शन भी दिया गया है एरे के अंदर जो कि आपका मैप फंक्शन। तो मैप फंक्शन से भी हम एरे से एलिमेंट को गेट कर सकते हैं। अगर हम यही सेम काम मैप फंक्शन का यूज़ करके देखें तो यहाँ पर हम अपना एरे पे मैप फंक्शन लगा लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अपना एरे डॉट मैप फंक्शन। अब आपका जो मैप फंक्शन है ये फंक्शन एज ए पैरामीटर भी आपका एक फंक्शन लेता है कि हम फंक्शन के अंदर एज ए पैरामीटर भी आपको एक फंक्शन पास करना पड़ेगा। यहाँ पर आप एक नॉर्मल फंक्शन बना सकते हो या फिर आप यहाँ पर एक एरो फंक्शन भी पास कर सकते हो। दोनों में से आप कोई भी वे यूज़ करो, दोनों ही वैलिड हैं। तो हम दोनों ही करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक नॉर्मल फंक्शन पास करके देखेंगे, देन फिर हम यहाँ पर एक एरो फंक्शन यूज़ करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन बना लेते हैं यहीं पर ऊपर। नेम ऑफ द फंक्शन आप कुछ भी दे सकते हो। फंक्शन और नेम हमने लिख लिया गेट। और ये गेट फंक्शन इस मैप फंक्शन के अंदर एज ए पैरामीटर हमने पास कर दिया। अब ये मैप फंक्शन क्या करता है कि जो भी अपना एरे है इस एरे से एक एक वैल्यू को गेट करके या बोल दो इस एरे से एक एक वैल्यू को उठा के हमें देगा। और जो भी हमने ये फंक्शन इसके अंदर एज ए पैरामीटर पास किया है इस फंक्शन के अंदर वो वैल्यू को पास करेगा कि हमें इस एरे से एक एक वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले ये मैप फंक्शन इस एरे से हमें उठा के देगा 25। ये 25 आपका इस एरे से उठेगी और यहाँ पे जो फंक्शन है जो कि अपना गेट है इस गेट फंक्शन के अंदर ये एज ए पैरामीटर ये 25 को पास करेगा। तो हम गेट फंक्शन के अंदर यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं और उस वेरिएबल के अंदर इस वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। और यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेते हैं, नेम ऑफ द वेरिएबल हमने वैल्यू रख लिया। तो हमें अपना जो मैप फंक्शन है इस एरे से एक एक वैल्यू देगा और इस गेट फंक्शन में पास करेगा और वो हमें वैल्यू मिलेगी इन दिस वैल्यू वेरिएबल। तो इस वैल्यू वेरिएबल के अंदर सबसे पहले हमें मिलेगा हमें 25, देन 8, देन 65, देन 12, देन 48। तो यहाँ पर हम इसको प्रिंट करके चेक करते हैं कंसोल डॉट लॉग और अपनी वैल्यू को। इसको फिर से रन करके देखते हैं। तो देखो आपका सेम आउटपुट आ रहा है। तो इसके अंदर हम एक तो हम वैल्यू को गेट कर सकते हैं। सेकंड, अगर हमें अपना जो एलिमेंट है अगर हमें उसकी इंडेक्स पोजीशन चाहिए तो हम उसकी इंडेक्स पोजीशन को भी गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका मैप फंक्शन है आपको अपना जो एरे है इससे दो चीज़ें देगा, एक तो वैल्यू देता है और सेकंड अपनी इंडेक्स पोजीशन। तो अभी हमने अपने फंक्शन के अंदर एक सिंगल पैरामीटर लिया है तो इसके अंदर आपको वैल्यू मिलेगी। अगर हमें इंडेक्स पोजीशन भी चाहिए तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल और ले सकते हैं। यहाँ पर लिख दें कोमा लगा के, नेम ऑफ द वेरिएबल यहाँ पर लिख देते हैं हम आई डी एक्स फॉर द इंडेक्स पोजीशन। और यहाँ पर हम अपनी ये इंडेक्स पोजीशन को भी प्रिंट कर लेते हैं। तो ये हमें देगा वैल्यू में स्टार्टिंग में मिलेगा 25 और इंडेक्स पोजीशन में मिलेगा हमें 0। देन सेकेंड टाइम वैल्यू में मिलेगा 8 और अपना जो इंडेक्स पोजीशन है उसमें मिलेगा 1।
तो ये देखो आप 25 अपनी वैल्यू है और 0 अपनी इंडेक्स पोजीशन है। तो मैप फंक्शन का यूज़ करके हम अपने एरे से वैल्यू को भी गेट कर सकते हैं और उसकी इंडेक्स पोजीशन को भी गेट कर सकते हैं। देन हम यहाँ पर जो सेकंड चीज़ कर सकते हैं कि आपका जो मैप फंक्शन है ये अपने एलिमेंट है जो एरे के अंदर उनको आइटरेट तो करेगा, बट हम चाहें तो उन एलिमेंट पे कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब बोल दे कि हमें बोल दे यहाँ पे कोई कि अपना जो एरे गिवन है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो भी वैल्यू है हमें उनको डबल करना है। कि हम चाहते हैं कि अपने एरे के अंदर जो भी वैल्यू है उनको डबल करके उसको एक न्यू एरे के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। तो ये काम भी हम मैप फंक्शन से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें इस एरे से एक एक वैल्यू मिलेगी जो कि आपका इस वैल्यू नाम के वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगी। हमें फिलहाल यहाँ पर इंडेक्स पोजीशन की कोई ज़रूरत नहीं है तो इसको एक पर हटा देते हैं। तो वैल्यू के अंदर हमें पहले 25 मिलेगा देन 8 मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ से वैल्यू को कर सकते हैं रिटर्न। कि मैप फंक्शन है, मैप फंक्शन से आप अपना जो वैल्यू है उस पर कोई ऑपरेशन करके उस वैल्यू को हम यहाँ से रिटर्न भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम रिटर्न और अपनी जो भी वैल्यू है वो लिख देंगे और हमें उसका डबल करना है, लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमें इस वैल्यू के अंदर एक एक वैल्यू मिलेगी, हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ से किया रिटर्न। तो ये अपना मैप फंक्शन है, ये आपको यहाँ पर ये वैल्यू रिटर्न करके हमें दे देगा जिसको हम एक न्यू एरे में स्टोर कर लेते हैं। नेम ऑफ द एरे न्यू एरे रख लेते हैं। तो अभी जो न्यू एरे है इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, तो सबसे पहले आपकी जो वैल्यू मिलेगी वैल्यू के अंदर वो मिलेगी 25। तो ये 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो यहाँ पर आपको जो न्यू एरे है इसके अंदर सबसे पहले मिलेगा 50, देन इसका डबल हो जाएगा 8 का 16, देन 65 का डबल हो जाएगा 130 एंड सो ऑन। तो अब मैप अपना जो फंक्शन है इससे वैल्यू को रिटर्न भी कर सकते हैं और उसको एक न्यू एरे में स्टोर कर सकते हैं। अगर हम इस न्यू एरे को देखें प्रिंट करके console.log और अपना न्यू एरे, तो आपकी जितनी भी वैल्यू है वो सारी डबल हो चुकी होंगी। ये देखो 50, 16, 130, देन 12 का डबल हो गया 24 एंड 48 का डबल हो गया आपका 96। तो यहाँ पर हम सिंपली अपनी जो वैल्यू है उनको आइटरेट कर सकते हैं या फिर उन पे हम कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो आपका था मैप फंक्शन की वर्किंग। देन हम बात करते हैं अपने फिल्टर फंक्शन की, कि जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है फिल्टर का काम क्या है कि अगर हमें कोई एरे गिवन है उसके अंदर से हमें कोई डेटा उसको फिल्टर करना हो। अब मान लो कि हमें ये सिंपल एरे गिवन है और हमें बोल दे कि हमें इसके अंदर से जो इवन नंबर्स है वो चाहिए और जो ओड नंबर्स है वो हमें इसके अंदर से नहीं चाहिए। तो हमें इसके अंदर से इवन नंबर्स को फिल्टर करना है। जो जो इवन नंबर है उसको गेट कर लेंगे और उसको एक न्यू एरे में स्टोर कर लेंगे और जो ओड नंबर है वो हमें स्टोर नहीं करने। 1 सेकेंड, इससे पहले हम यही जो मैप फंक्शन है इसके अंदर एक बार एरो फंक्शन यूज कर लेते हैं, देन फिर हम फिल्टर फंक्शन को डिस्कस करेंगे। एक बार इसको उठा लेते हैं नॉर्मल फंक्शन को, इसकी जगह हम एरो फंक्शन बना लेते हैं। ये सेम काम हमें एरो फंक्शन से करना हो तो हम इसके अंदर ही अपना एरो फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट लगाएंगे और ये अपना एरो फंक्शन। तो जो फंक्शन हमने बाहर बनाया था वही सेम काम हम एरो फंक्शन से कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली अपनी ब्रैकेट लगाई और ये एरो और यहाँ पर लिखेंगे अपनी वर्किंग। यहाँ पर हम कर लेते हैं कि जो भी हमें वैल्यू गिवन है हमें उसमें मान लो उसका ट्रिपल करना है। यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो हमें यहाँ से एक एक वैल्यू मिलेगी जिसको हमने एक वैल्यू नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया और यहाँ से हम कर देते हैं रिटर्न इन सब का वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 3 और उसको एक न्यू एरे में स्टोर कर लेते हैं। तो देखो ये आपकी हर वैल्यू का ट्रिपल कर देगा। तो 25 थी यहाँ पर होगी 75, 8 था यहाँ पर होगा 24। तो वही सेम काम आप नॉर्मल फंक्शन से भी कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर एरो फंक्शन भी पास कर सकते हो। देन फिर हम बात करते हैं अपने फिल्टर फंक्शन की। तो फिल्टर फंक्शन का काम अपना है कि यहाँ पे जो भी हमें एरे गिवन है उससे डेटा को फिल्टर करना है।
तो हमें यहाँ पर जो एरे गिवन है, हमें इसके अंदर से जो इवन नंबर्स हैं उनको गेट करना है, और जो ऑड नंबर है उनको हमें गेट नहीं करना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, मैप की जगह हम फिल्टर फंक्शन लिख देते हैं। फिल्टर फंक्शन भी हमें दो चीज़ें देगा, वैल्यू और इंडेक्स पोजीशन। तो अगर हमने एक ही वेरिएबल यहाँ पर लिखा हुआ है तो हमें वैल्यू मिलेगी, अगर हमें इंडेक्स पोजीशन भी चाहिए तो कॉमा लगा के हम यहाँ पर सेकंड वेरिएबल पास कर देंगे। तो फिलहाल हमें यहाँ पर इंडेक्स पोजीशन का कोई यूज़ नहीं है, तो हम सिंपल वैल्यू ले रहे हैं। और हमें यहाँ पे चाहिए कि अपने जो इवन नंबर है वो चाहिए, ऑड नंबर नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम कंडीशन लगा देंगे इफ़ कि अपनी अगर जो वैल्यू है उसको कर देंगे मॉडुलस बाय 2, कि अगर वो इवन है तो यहाँ से करेंगे उसको रिटर्न और अपनी वैल्यू को। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर 25, बट 25 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 नहीं होता तो ये आपका रिटर्न नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 8, 12 एंड 48, ये तीन वैल्यू हमें न्यू एरे के अंदर मिल जाएगी। और ये आपका 25 और 65 वो नहीं मिलेगा। वन सेकेंड, इसको एक बार रीरन कर लेते हैं। तो ये देखो 8, 12 एंड 48, तो आपका जो A1 नंबर्स हैं वो हमने फ़िल्टर कर लिए। इसमें हम नंबर्स की जगह एक बार स्ट्रिंग पे फिल्टर लगा के देख लेते हैं। यहाँ पर हम कुछ नेम लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लिया राम, सुमित, अमित, अभिषेक एंड किरण। और हमें बोल दे कि यहाँ पर जो भी अपना एरे है उसके अंदर से हमें खाली वो नेम चाहिए जो आपके ए से स्टार्ट हो रहे हैं, और बाकी जो नेम है वो हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे फिल्टर, और हमें इस एरे से एक एक वैल्यू मिलेगी। और यहाँ पर हम लिख देंगे अपनी जो कंडीशन बनेगी, इफ़ जो अपनी वैल्यू है, और यहाँ पे फंक्शन लगा लेंगे स्टार्ट्स विद, कि अगर अपना जो स्ट्रिंग है अगर वो स्टार्ट्स हो रही है विद ए तो हमें उसको रिटर्न करना है, अदरवाइज नहीं करना। तो हमें ये अमित और अभिषेक ये दो वैल्यू मिल जाएगी, बाकी की तीन नहीं मिलेगी। तो आपको ये अमित और अभिषेक दो चीज़ मिल जाएंगी। या फिर हम इसमें कर सकते हैं कि हमें बोल दे कि हमें यहाँ पे जो भी नेम गिवन है अगर हमें वो नेम चाहिए जिसकी लेंथ ग्रेटर देन 4 हो, तो जिसकी लेंथ 4 से ज़्यादा है वो हमें नेम फिल्टर करने हैं, और जो 4 से लेस है वो हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर लिख देंगे हम अपना जो वैल्यू है डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 4 है, तो हम उसको यहाँ से कर देंगे रिटर्न। तो हमें यहाँ पे मिलेगा, एक तो सुमित मिलेगा, अभिषेक और ये किरण, ये तीन मिलेंगे। तो सुमित, अभिषेक और किरण। तो यहाँ पर आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी कंडीशन दे सकते हो, और उस कंडीशन के बेस पे हम अपने एरे से रिजल्ट को फिल्टर कर सकते हैं। तो फिल्टर आपका काफ़ी यूजफुल फंक्शन है जब भी हमें कहीं पर भी डेटा को फिल्टर करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हम इसमें एक और फंक्शन करके देख लेते हैं। एक एग्जांपल कर लेते हैं हम फिल्टर का। यहाँ पर देखो हमने एक एरे लिया हुआ है मूवीज़ के नाम से, और इस एरे के अंदर हम ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हैं काफ़ी सारे, और एक ऑब्जेक्ट है वो एक सिंगल मूवी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट के अंदर एक तो हमने लिया हुआ है टाइटल कि मूवी का नेम क्या है, सेकंड ईयर है कि वो मूवी किस ईयर में रिलीज हुई थी, देन है रेटिंग, आपकी IMDb रेटिंग उस मूवी की, देन है जॉनर कि वो मूवी का जॉनर क्या है, जैसे कि आपका मूवी का नेम यहाँ पर शोले है, ईयर 1975 है, रेटिंग 8.2, और आपका जो जॉनर है वो है एक्शन एडवेंचर कॉमेडी। देन हमें बोल दे कि हमें इस एरे के अंदर से डेटा को फिल्टर करना है, और हमें बोल दे कि हमें यहाँ पर आपकी 50 मूवीज़ है,
और हमें बोल दे कि हमें इस एरे के अंदर से खाली वो मूवी निकालनी है जिसका जॉनर आपका कॉमेडी हो। हमें खाली कॉमेडी मूवी चाहिए यहाँ से। तो अब इस एरे से कॉमेडी मूवीज़ को कैसे फ़िल्टर करेंगे हम? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं लेट, और लेते हैं कॉमेडी मूवी रख लेते हैं, कॉमेडी मूवीज़। और अपना जो मूवीज़ वाला एरे है इस पे कॉल करेंगे अपना फ़िल्टर फंक्शन, जो कि अपना इस एरे से एक एक वैल्यू उठा के हमें देगा। यहाँ पर अपना एरो फंक्शन इसके अंदर पास कर देते हैं, और इससे हमें एक एक मूवी मिलेगी जिसको हम एक मूवी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। और अब हमें इस मूवी, ये मूवी क्या मिलेगा इस मूवी के अंदर हमें? ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा हमें, फर्स्ट टाइम ये पूरा सिंगल ऑब्जेक्ट। और हमें इसमें से चेक करना है कि अगर ये मूवी का जोनर कॉमेडी है, कि जोनर में मान लो अब एक्शन एडवेंचर कॉमेडी, अगर जोनर में कहीं पर कॉमेडी आ रहा है तो हमें उस वैल्यू या बोल दो उस मूवी को फिल्टर करना है और उसको एक न्यू वेरिएबल में स्टोर करना है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अपना जो मूवी है जो हमें मिली है, इफ़ हम चेक करेंगे मूवी डॉट, और हम चेक करेंगे इसका जोनर को। अब जोनर के अंदर में क्या मिला, स्टार्टिंग में जो मूवी मिलेगी, स्टार्टिंग में हमें ये स्ट्रिंग मिलेगी, और हम चेक करेंगे स्ट्रिंग के अंदर कहीं पर कॉमेडी आ रहा है या नहीं आ रहा। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है इंक्लूड्स के नाम से। तो यहाँ लिखेंगे डॉट इंक्लूड्स, क्या इसके अंदर कहीं पर कॉमेडी आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर इसके जोनर के अंदर कॉमेडी इंक्लूड है तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे उस मूवी को। तो यहाँ से इस मूवीज़ वाले एरे के अंदर से हमें एक मूवी मिलेगी जिसको हमने एक मूवी नाम के वेब में शो कर लिया, और चेक किया कि मूवी के जो जोनर है, जो कि अपने एक स्ट्रिंग है, क्या उसके अंदर कहीं पर भी आपका कॉमेडी नाम से कोई वर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो उस मूवी को यहाँ से कर दिया हमने रिटर्न, और उसको एक कॉमेडी मूवी नाम के एरे में स्टोर कर लिया। और हम इसको प्रिंट करके चेक कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग अपना कॉमेडी मूवीज़। तो ये हमें दे रहे हैं, देखो एक तो हमें मिल रहा है शोले, जो कि आपकी कॉमेडी मूवी है इसके जोनर में। थ्री इडियट्स है, दिस इज ऑल्सो एन कॉमेडी मूवी। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये भी आपके देखो इसके जोनर में भी कॉमेडी है। तो जिस जिस मूवी के जोनर में आपका कॉमेडी मिलेगा वो हमें ये गेट करके दे रहा है। हम इसके जगह कोई और कंडीशन भी ला सकते हैं। लेट्स से हमें बोल दे कि हमें वो सारी मूवी चाहिए जिसकी जो IMDb रेटिंग है वो ग्रेटर देन 8 है, या ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, 8 या 8 से ज़्यादा है, हमें वो सारी मूवी को गेट करना है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे इफ मूवी डॉट, और यहाँ पे हम चेक करेंगे इसकी रेटिंग को, मूवी डॉट रेटिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। जो भी मूवी मिलेगी हमने उसकी रेटिंग को चेक किया, अगर वो रेटिंग 8 या 8 से ग्रेटर है तो हमने उस मूवी को कर दिया रिटर्न। वन सेकेंड। तो देखो एक तो हमें दे रहा है शोले, तो शोले की आपकी जो IMDb रेटिंग है वो 8.2 है। देन हमें दे रहा है थ्री इडियट्स 8.4, देन हम दे रहा है ये लगान 8.1। तो वो सारी मूवीज़ हमें मिल रही हैं जिसकी आपकी जो IMDb रेटिंग है वो 8 या 8 से ग्रेटर है। तो ऐसे हम अपने अकॉर्डिंग किसी भी कंडीशन पे अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं वाया फिल्टर फंक्शन।